अच्छा, ये माशाल्लाह से सिंगिंग भी कर रही हैं आप, मॉडलिंग भी कर रही हैं, होस्टिंग भी साथ-साथ चल रही है, ये पूरा एक पैकेज मिल रहा है हमें? जी, श्योर पैकेज ही है। कह लें कि एक ऑल इन वन है एंटरटेनमेंट का ये। पैकेज है। हाँ, हाँ। और ऐसा ही होना चाहिए। इंसान को है सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम पर उसको यूटिलाइज़ करने की नीड हो जाती है। तो सही, हर चीज़ को जो है वो माइंडसेट में रखना चाहिए, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से। सही, सही। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर तो उसको ज़रूर हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। ऐसे ही टैलेंट को पड़े-पड़े तो ज़ंग लगाने की वाली बात है ना। तो सही। बस ये या बात है सारी। ये आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है, हम तो शायद इस बात को उस तरीके से नहीं समझ सकते, लेकिन वो लोग जो अपने घरों से शायद आज नहीं निकल सकते या जिनको परमिशन नहीं मिलती और बड़ी टैलेंटेड लड़कियां हैं, बड़ी सही है। टैलेंटेड बच्चियां हमारी जो बाहर नहीं आ सकती, जी, जी, बिल्कुल। तो उनके लिए ये वाकई में ये हम मुझे ऐसा लगता है हमारी बड़ी जी, ब्लेस्ड जी। लाइफ। आपकी अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग हो ना, कहते हैं ना वो जो अज़्म होता है, अगर आपके अंदर अज़्म हो ना एक चीज़ का, तो आप अपॉर्चुनिटी खुद ही जो है वो पैदा कर लेते हैं किसी ना किसी तरह ना। सही। रो के, हँस के, ज़िद करके, किसी हाँ, ना किसी तरह एग्री कर लेते हैं। सही, सही। बाकी वो आगे अगर नहीं कुछ होता तो फिर आपका नसीब है, कह लें। हाँ, वो कहते हैं ना कि जब आप दरवाजे खटखटा के थक जाएं तो दरवाजा खटखटाना छोड़ दें, अपना बिल्कुल दरवाजा ऐसा ही है। बनाना शुरू कर दें। वो जो मेहनत आप खटखटाने में कर रहे हैं वो उसको बिल्ड करने में कर लें तो काम आ हाँ, जाएगा। दरवाज़ा बनाने का भी टैलेंट होना चाहिए, इसीलिए सब टैलेंट होना चाहिए। रिसेंटली कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनको हम शेयर कर सकते हैं और जिनके बारे में हम आपके आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, और सिंगिंग का जो ये आपका एक टैलेंट है इसके बारे में ज़रा फरमाइए। श्योर। सबसे पहले तो सिंगिंग का जो टैलेंट है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि गॉड गिफ्टेड है, बाय बर्थ है। कोई माशाल्लाह। प्रैक्टिस नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है मेरी इस पर। उसी को मैं अपने जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसी को मैं अपने मैंने डायरेक्शन दी है, और उसी को मैंने, मेरा पैशन है सबसे पहले कह लें सिंगिंग, म्यूज़िक मेरा पैशन है, तो उसी को मैंने अपने पैशन को ही प्रोफेशन की डायरेक्शन भी दे दी एक तरह से। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और कितने अरसे से आप परफॉर्म कर रही हैं मुझे एज अ सिंगर? अप्रॉक्सीमेटली 4 इयर्स हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो खुद ही सोचा, खुद ही करना है? नहीं, खुद ही सोचा है नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ हिडन टैलेंट होता है, लेकिन उसको डायरेक्शन देने वाला हमारे पास नहीं होता मौजूद ना। हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती। तो आप कह लें मेरे सामने ही बैठे मेरे सीनियर इन्होंने ही मुझे डायरेक्शन दी, मेरे टैलेंट को डायरेक्शन दी, और मैं अपना टैलेंट तो जानती थी, लेकिन उसको डायरेक्शन देना मुझे सही से आइडिया नहीं था। बहुत कह लें कि कंफ्यूजिंग थी। तो कब से उन स्टेज पे आपने परफॉर्म करना स्टार्ट किया है? जी बिल्कुल। स्टेज से अगर बैक जाके थोड़ा सा बात करें तो सिंगर्स जो होते हैं ना, हम सिंगर्स की कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि हम बचपन से ही, अगर मेरा तो खैर टैलेंट है, किसी किसी का गॉड गिफ्टेड भी होता है टैलेंट, तो सिंगर जो है ना वो चाइल्डहुड से ही जो है ना सिंगिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं। अब बहुत सारे हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट्स भी हैं, जिनमें राहत फ़तेह अली खान साहब भी हैं। वो 6 इयर्स की एज से ही वो हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं, और उनको बहुत मतलब क्रेज़ होता है, जिनका पैशन होता है ना, तो वो फिर सीखने के साथ साथ उनका पैशन जो है ना वो इंक्रीज़ होता जाता है। सही, तो सही। फिर बड़े होके फिर वो काफ़ी रियलिटी शोज़ में जाते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरते हैं। कुछ तो रियलिटी शोज़ के बगैर ही उनकी किस्मत का सितारा चमक जाता है, कहते हैं। हाँ, हाँ। तो बस सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। मेरे साथ जो है मैंने अभी तक जो मतलब कॉन्सर्ट्स कह लें और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स तक अभी मैं जाने के प्रोसेस में हूँ। मैंने 1 या 2 किए होंगे, मैं ऑनेस्टली बताऊँ अगर। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में ना जो बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी होता है ना वो भी थोड़ा सा ना वो शिवर कर जाता है नर्वसनेस के मारे ना। हाँ। तो बस अभी इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआओं से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दे और ज़्यादा, और फिर मैं इंशाल्लाह, आमीन। उस लेवल तक जाऊँ आमीन। और फिर और उसका रिजल्ट भी आए। आपको क्या लगता है कि जब आप करियर को देखते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो आपके अंदर वो कौन से टैलेंट होने चाहिए जिससे आप इस इंडस्ट्री के एक आर्टिस्ट को उसके फ्यूचर, उसका करियर बन सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास क्राइसिस मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कह लें कि टाइम मैनेजमेंट तो चले मैटर करता है, बिकॉज वी आर आर्टिस्ट, तो हमें टाइम पे तो पहुंचना होता है, हमें टाइमली होना होता है। टाइम मैनेजमेंट फिर भी उससे पीछे है, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट उससे एक स्टेप अबव है। और जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट आ गया ना मेरे ख्याल से, तो वो फिर सक्सेस उसको नहीं छोड़ सकती। सही। बिकॉज क्राइसिस ऐसा है कि कभी हमें इवेंट की टाइप कुछ बताई जाती है,
और जब हम वहाँ पर जाते हैं वेन्यू पर तो वो इवेंट किसी और टाइप का होता है, तो पूरा कह लें स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है, पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है ना। तो फिर उस वक्त हमें घबराने की बजाय वो दिस इज कॉल्ड क्राइसिस, वो क्राइसिस कहलाता है। हम उस क्राइसिस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे फेस करते हैं ना, वो डिपेंड करता है। तो अगर आपको क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाता है ना, जस्ट नॉट इन प्रोफेशनल लाइफ, जस्ट नॉट इन करियर, अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी आ जाता है ना क्राइसिस मैनेजमेंट, तो आप कामयाब है, मेरे ख्याल से कामयाब हो जाते हैं। एक लड़की के लिए या किसी औरत के लिए तो ये तकरीबन नामुमकिन सी बात हो जाती है कि आप 24 घंटे अपनी जॉब को दें। जाहिर है ये हमारा कल्चरल इम्पैक्ट कह लें या हमारी मेंटेलिटी कह लें, हमारा माइंडसेट कह लें, लेकिन हमारे मर्द हजरात से ज़्यादा जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं अपने घर के हवाले से, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। अपनी चीज़ें अपने घर के हवाले से वो ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं, तो वो 100% अपना टाइम नहीं दे सकती अपनी जॉब को। उस हवाले से आप कैसे देखती हैं इस इंडस्ट्री को? बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। यही रीज़न है कि हमारे बहुत सारे फील्ड से जो रेलिवेंट लोग होते हैं, आर्टिस्ट्स होते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा कि मैरिज बहुत देर से करते हैं। और आजकल कह लें कि वो ज़माना इतना कह लें कि एडवांस हो गया है कि हर चीज़ का जो है ना वो AI टेक्नोलॉजी एक तो आ गई है। तो कह लें कि वो बर्तन धोने के लिए भी रोबोट आ गया है, फिर AI टीचर भी बन गई है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें दे दी हैं एडवांस टेक्नोलॉजी ने ना। तो अगर इंसान के अंदर वाकई पैशन हो ना करने का, तो फिर वो मैनेज कर लेता है मेरे ख्याल से। और आजकल वो वाला ज़माना भी इतना नहीं रहा कि गर्ल्स को परमिशन नहीं मिल रही। बैकवर्ड जो एक टाइम था ना, उससे हम लोग निकल आए हैं मेरे ख्याल से। और ये कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो है ना वो उसमें ये सब कुछ जो है वो एक्सेप्टेबल आई थी। तो एवरेज जो फैमिलीज़ हैं ना वो अलाउ कर देती हैं, और बाकी जो परसेंटेज थोड़ी सी रह जाती है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बस। ऐसी कोई आप टिप कोई शेयर करना चाहें कि ख़ुद को अप टू डेट कैसे रखा जाए? देखिए, खुद को अप टू डेट रखने के लिए आपको सबसे पहले तो एक्टिव रहना पड़ता है। कह लें सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, आजकल लोग जो हैं वो बहुत डिपेंडेंट हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो घर में स्पेंड करना, तन्हाई में स्पेंड करना, सोशल मीडिया के साथ लगे रहना। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मतलब ऐसे ही हैं, ऐसा ही है। और बाकी कुछ जो जॉब से पर्सन्स होते हैं रिलेटेड, वो जॉब करके आना और फिर अपना बाकी टाइम जो है वो अपने स्मार्टफोन्स पर, अपने लैपटॉप्स पे जो है स्पेंड करना। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, हमें बाहर दुनिया में भी निकलना चाहिए। अगर हमारा कोई काम हमारे पास नहीं भी है, कोई फील्ड से रिलेटेड काम नहीं भी है, तब भी हमें जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें ट्रैवलिंग करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। मैं खुद ट्रैवलिंग लवर हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा अभी करती नहीं हूँ, करूँगी इंशाल्लाह। और इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी सही। तो ये है कि हमें एक्सप्लोर करने का बहुत सारी चीज़ों का मौका मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने आप को फिर अप टू डेट करते हैं। और बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। आपसे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, आपसे बुरा काम भी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग आप जैसा भी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी का ऐसा काम देख के इंसान के दिल में ज़रूर चाह होती है कि यार ऐसा शायद मैं कर जाता, या कभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे इंस्पिरेशन होती है। बिल्कुल, हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ से इंस्पायर होते हैं। दैट डजंट मीन कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं या कोई ऐसी बात है। मतलब फॉलो करने के लिए हमारे बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट भी हैं, फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि वी आर द फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनको भी तो फॉलो ही करते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो फॉलोअर होना कोई गलत बात नहीं है। और आजकल तो वैसे भी फॉलोअर्स का दौर है।